जिस आदमी के पीछे मौला अली नमाज पढ़ते हैं वो बंदा तुझे कबूल क्यों नहीं? जिस अबू बकर सिद्दीक के पीछे वो नमाजें पढ़ते हैं तुझे क्यों नहीं कबूल? जिस उमर के वो मुशीर बनते हैं तुझे क्यों नहीं हजरत उमर कबूल? और जिस उस्मान गनी के बारे में मौला अली की ये राय है कि इमाम हसन और हुसैन को तलवारें दे के हजरत उस्मान के दरवाजे पर खड़ा करके कहा बेटा यहां खड़े रहना, कोई दुश्मन उस्मान के करीब ना आने पाए। तो जिस उस्मान के हजरत अली मुहाफिज है तुझे वो उस्मान क्यों कबूल नहीं? याद रखो, हम लानत भेजते हैं फिरका वारियत पर, उम्मत को तबाह करते हैं वो लोग जो फिरका वारियत पैदा करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, जिस जमात से आपका ताल्लुक है ना, उस जमात की उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है। क़यामत भी 10 मुहर्रम को आएगी, जुमे का दिन होगा। तो मैं आज दिल को हाजिर नाजर रख के, अपनी तबीयत को हाजिर पाके बाशऊर आपको कह रहा हूं, जाग के सुनना खुदा का वास्ता। आप उस जमात से ताल्लुक रखते हैं, अगर काफिर के सामने इस्लाम का कोई चेहरा पेश हो सकता है तो सिर्फ सुन्नी का चेहरा पेश हो सकता है। खत्म हो गई बात। वरना कोई सहाबी का बेअदब है, कोई अहले बैत नबुव्वत का, आज मुझे कह लेने दो, खोल के कह लेने दो। लोग दलीलें देते फिरते हैं, कहते हैं जी एक वो पेंट कोट वाला मौलवी है, उसने ऐनक भी लगाई है, दाढ़ी भी रखी है, पेंट कोट भी पहनता है, उसने जी 1500 बंदा एक दिन मुसलमान कर दिया, एक दिन 1000 मुसलमान कर दिया। पर पता है वो बदबख्त कहता क्या है? वो कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद रदी अल्लाह तआला अन्हु। मैं क्या करूं उसके 1500 मुसलमान को या 2000 उसके कलमा और वो जी बड़ी दलीलें देता है। वो दलीलें संभाल के रखे, वो दलीलें जो जी बड़े लोग उसके साथ होते हैं। तो करबला के मौके पर ज्यादा लोग यजीद के साथ थे, ज्यादा लोग। हम कसरत के कायल नहीं, हम हक के कायल हैं। हम अब छोड़ दो बात, दलाइल की तरफ आओ। अजीब तमाशा है। और एक मौलवी साहब उसकी हिमायत कर रहे थे, कहते नहीं बंदा ठीक है, वो भूल गया था, असल में कसूर उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद का था, असल में गलती अमर बिन साद की थी, तो यजीद को ज्यादा इल्जाम नहीं देना चाहिए। मैंने कहा बड़ी तुम्हारी करीबी रिश्तेदारी है यजीद के साथ, तो अल्लाह से दुआ क्यों नहीं मांगते कि तुम्हारा हशर यजीद के साथ करे? मांगनी चाहिए ना दुआ। क्या ख्याल है आपका? हम अल्हम्दुलिल्लाह जुमे वाले दिन मस्जिद में बैठ के दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा हशर इमाम हुसैन के गुलामों में करना। तो तू भी करना, जुर्रत कर, जुर्रत। हमारी जुर्रत देख, हम ये नहीं कहते उनके साथ कर, हम कहते हैं या अल्लाह हमारा हशर उनके, हमारी जुर्रत देखो, हम उनके गुलामों में, कदमों में, नौकरों में बैठने को वो दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह हमारा उनके गुलामों में, गुलामों के। तू भी जुर्रत कर दलेरी, कर जुर्रत, क्या या अल्लाह मेरा हशर यजीद के साथ कर दलेरी। अगर इतना ही अच्छा था तो बेशर्मो इतना जुल्म ना करो, इतनी ज्यादती, इतना जुल्म ना करो, ये जुल्म है। इमाम हुसैन जुमे वाले दिन खुतबा पढ़ने लगे, जुमे से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा और आपने एक जुमला कहा जो हमेशा याद रखा जाएगा। आपने फरमाया यजीद को जाके बता दो कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। ओ क्या फिक्रा है इमाम अली मकाम का। फरमाने लगे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत। और आप फरमाने लगे बताओ इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा मौजूद है मेरे सिवा? हजरत आदम से लेकर मुस्तफा करीम तक इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा है? और फरमाया अगर मैं ही हूं पूरी कायनात में, लोग कहते हैं फलाना लामा साहब की तबलीग बड़ी है, हमसे बड़ा कौन होगा तबलीग की बात करने वाला? लेकिन डरो अल्लाह से, डरो, गुमराह न करो कौम को। यहां तबाही उतर गई है, कोई बड़ी दाढ़ी रख के माज़ अल्लाह ताला अहले बैत के बारे में बकवास करता है, और कोई बिल्कुल दाढ़ी मुड़ा के नंगा सर करके मिंबरों पे नाचता है और सहाबा के बारे में बकवास करता है। मेरे मुस्तफा के पास अगर अबू बकर आए हैं तो वो भी शान वाले हैं, और अगर बीबी आयशा सिद्दीका उनके बिस्तर पे रही है तो वो भी शानों वाली है। मौला अली शेर खुदा के बारे में जो बात करे पक्का बेईमान है। अजीब तमाशा लग गया है जी। जो रब नबी पाक के जिस्म के करीब मक्खी नहीं आने देता, वो गंदा बंदा हुजूर के करीब आने देता है? अजीब तमाशा है। उम्मत को तबाह कर रहे हो, काफिर को मौका दे रहे हो ये कहने का कि तुम्हारे नबी के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे। अगर हुजूर के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे तो बाद वाले कैसे ठीक हो गए?
تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو، یہ امت میں تفرقہ ڈالتے، بے حیائی کرتے ہیں۔ سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا، پکے نمازی بولے۔ عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیو، جلدی کر ہمارا، آئے ہائے کیا نماز ہے! یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو میرا سنی بڑا بھولا ہے، کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا، تو بھولا۔ او خدا کے دیکھے نا، جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں، عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے۔ میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص، اس کی نماز روزہ حج زکات دیکھا جائے گا؟ آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23، گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو۔ صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں۔ جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے، کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں، کیا ذرائع آمدن ہے، پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں۔ ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے، کیا مطلب، کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کہاں، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالیں۔ وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو، حضور کی سنت ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے۔ تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا، جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی، عقل مندی والی بات چھیڑی۔ یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا، اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا، اور یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے، حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں۔ نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، کا کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ختیجہ سے پیار کرنا، میری عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا احترام کرنا۔ یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی، قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد، فرمایا ان کا ادب کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے۔ کہا ان کا ادب کرنا، جناب علی، سیدہ فاطمہ، اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین، اہل بیت کا ادب کرنا فرائض۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جی سید بن گئے ہیں نہیں، پر تو میں کہ جڑے بن گئے انہوں نے اللہ آپ ہی پوچھ لے گا، تو ادب کر، جڑے بن گئے نے اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، دو بندے خواجہ صاحب سے ملنے آئے تو ان کو پتا تھا کہ خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، تو دو بندے آ گئے کچھ لینے کچھ مانگنے، تھے فراڈ دونوں،
टांगे से उतरे तो सियाल शरीफ के रास्ते में दरमियान में प्रोग्राम बनाया कि सुना है ख्वाजा साहब सैयदों का बड़ा अदब करते हैं, सैयद ना बन जाए। बन भी जाते हैं ना लोग, वो सैयद ना बन जाए तो ठीक है जी बन जाओ, बन गए सैयद। ख्वाजा साहब को किसी ने अंदर जाके बताया 2 सैयद आए हैं, तो ख्वाजा साहब इस तरह दौड़े कि ना जूता ना सर पे टोपी, दौड़ के आए। शेखुल इस्लाम ख्वाजा साहब ने हाथ चूमे, नजराना दिया, 2-3 थैले भर के दिए लंगर के। जब वो जाने लगे ना तो ख्वाजा साहब उनके साथ बाहर तक आए, जहां उन्होंने सैयद होने का प्रोग्राम बनाया था वहां तक साथ आए, उनको रवाना किया। उनमें से एक बंदा खुद ही बोल पड़ा, कहने लगा हुजूर यहां लोग दरवाजे तक छोड़ने आते हैं या गाड़ी तक? ना दरवाजा ना गाड़ी, आप दरमियान में रुखसत करने आए, समझ नहीं आई। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे तुम यहीं सैयद बने थे, यहां तक अदब करना जरूरी था। यहां तुम सैयद बने थे, यहां तक अदब करना, पीछे तुम सैयद नहीं हो तो मैं कैसे अदब करूं? जहां तक तुम सैयद हो वहां तक अदब करना। और मेरे आला हजरत ने अकीदा दिया, कहने लगे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मियां साहब ने इसकी वजाहत भी की। मियां साहब से कहा हुजूर अदब करता कौन है? सारे तो अदब करते नहीं। तो मैं दूर नहीं ना जाता, पुराने मुहद्दिसीन नहीं पूछता, ये कश्मीर में मियां मोहम्मद बख्श साहब से पूछ लेते हैं हुजूर अदब करता कौन है? तो मियां साहब फरमाने लगे असला नाल जे नेकी करिए। किना नाल? असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक नहीं भुल दे। हाँ बेअसला नाल नेकी करिए तो फुल कंडिया नाल तुल दे। बेअसला फरमाने लगे जो असल होगा ना इखलाक का, किरदार का, खानदान का असल, वो हमेशा मुस्तफ़ा के सहाबा का भी एहतराम करेगा और अहले बैत नबूवत का भी इनका अदब करे। सुने नबी पाक ने क्या फरमाया, तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक ने खुतबा हुज्जतुल विदा दिया। लोग हमें कहते हैं नमाज रोजा हज ज़कात इससे आगे ना जाओ, हुजूर ने खुतबा दिया, फरमाया मैं तुम्हें 2 चीजें दे के जा रहा हूं, अगर थाम के रखोगे तो गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। या रसूलल्लाह कौन कौन सी? फरमाने लगे एक मैं तुम्हें कुरान दे के जा रहा हूं, दूसरा अपना खानदान दे के जा रहा हूं। इनको थाम के रखना, गुमराही कभी तुम्हारे पास, इनको थाम। सुनो हजरत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला, हजरत उसामा आप फरमाते मुझे नबी पाक से कोई काम था, ये भी तिरमिजी की हदीस है। कहते हैं मैं हुजूर से मिलने गया तो मैंने ना हुजूर से बात छेड़ी, नबी पाक से मैंने जिक्र छेड़ा। जब वो बात मैंने करनी शुरू की ना तो हुजूर ने चादर ओढ़ी हुई थी, बुक्कल जिसको मारते हैं, कहते हैं चादर ओढ़ी हुई थी। तो नबी पाक की ना चादर में 2 चीजें हरकत कर रही। तो जनाब उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बात करते करते मेरी तवज्जो जब उधर गई तो मैं असल बात ही भूल गया। मैं कहना कुछ चाह रहा था, मेरी जुबान से कुछ निकल रहा था। क्योंकि जब तवज्जो बट जाती है ना, इसलिए तवज्जो बट जाए तो फिर लफ्जों का हुस्न बरकरार नहीं रहता। तो जनाबे उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं कहना कुछ चाह रहा था, मेरे मुंह से निकलता कुछ और था। तो सरकार समझ गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के कहने लगे भूल गए हो ना बात? तो मैंने कहा हुजूर भूल गया हूं। तो कहते मैं भी इनसे कब से कह रहा हूं कि बाद आ जाओ, लेकिन ये नहीं आ रहे। कहते मैं और परेशान हुआ कि ये किन से हुजूर कह रहे हैं। तो नबी पाक ने चादर मुबारक को खोला, एक बगल से इमाम हसन निकले, दूसरे से इमाम हुसैन निकले। यहां भी मुल्ला परेशान है, बड़ी टेंशन में है। कहता है जी हर नाना ही अपने नवासों से प्यार करता है। तो मैंने कहा बेवकूफ, ये आम नाना नहीं, ये वो वाले नाना है जिनके बारे में अल्लाह कहते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। फरमाया मेरे महबूब उतनी देर तक बोलते नहीं जब तक मैं हुक्म नहीं कर देता। तो इमाम हसन और हुसैन का प्यार भी अल्लाह का हुक्म था, इसलिए हो रहा था। फरमाते जब नबी पाक की बगलों से वो दोनों निकले ना तो मैंने हुजूर की आंखों में चमक देखी, नूर देखा। और जैसे बंदा किसी से प्यार करता है तो चेहरा भी बता नहीं रहा होता। आजकल की जुबान में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है कि ये जो बात कर रहा है ना ये तारी है। तो महबूब फरमाने लगे उसामा ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं क्योंकि मेरी बेटी के बेटे हैं। और फरमाया उसामा मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूं। काश उम्मत इन लफ्जों को समझ जाए।
हुजूर ने फरमाया मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूं, मैं बड़ा प्यार करता हूं। और मैंने रब से दुआ की है, या अल्लाह जो इनसे प्यार करे तो उससे प्यार करता। मैंने ये दुआ की है, ए अल्लाह जो इनसे प्यार करे तो उससे भी प्यार करना। हजरत इमाम हसनैन, पहली बात यह है कि इनका प्यार ईमान का हिस्सा है, इनका प्यार ईमान का हिस्सा है। इनसे जो प्यार ना करेगा वो साहिब ईमान